हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग आप सब तक पहुँचेगा थोड़ा सा लेट, क्योंकि 2 दिन से दो मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। तो उसके चलते काम तो इतना ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो आज ये व्लॉग जैसे 1-2 दिन पहले का है। मैंने शैम्पू और तेल दोनों चीज़ें बनाई थी। तो जी ये आंवला, रीठा और सिका का, ये तीनों का मिक्स पाउडर है। ये मैं बाजार से लेकर आई थी। जैसे कई दिन हो गए हैं, रोज रोज तो मैं जाती नहीं हूँ। लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, तब हम गए थे। तब मैं ये लेकर आई थी बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज मेरी तैयारी हो गई ये शैम्पू बनाने की। तो सबसे पहले तो ये जो मिक्स है ना, इसको भिगो कर रख देते हैं रात भर के लिए। क्योंकि देखिए गांव में तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं, और मैं कई दिन से सोच रही थी ये शैम्पू बनाने की, क्योंकि मेरा तो फिर भी चल जाता है। रितिका के बाल भी काफ़ी हल्के हैं, और आजकल शैम्पू वगैरह कैसे आते हैं वो तो आप सबको पता ही है। तो बस अभी इसमें मैंने जैसे ये 100 ग्राम का पैकेट था, तो इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है, अच्छे से कर दिया है मिक्स। हल्की सी इसमें गुठली बन गई थी, और ये मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी, तो इसमें मैंने भिगो दिया है। लोहे के बर्तन में जैसे हम बालों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है तो स्टील का बर्तन ले ले, बाकी सिल्वर में ना भिगोएं। और लोहे तो देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता ही है। तो बस जैसे वो जो मिक्स था वो तो मैंने भिगो कर रख दिया था रात भर के लिए। 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है रात भर के लिए, अच्छा रिजल्ट आता है फिर। और अभी सुबह हो गई है, लगभग 8-8:30 बज गए हैं। तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा है। देखिए तबीयत ठीक हो ना हो, घर के कामों की छुट्टी नहीं हो सकती। और आज तो मेरी तबीयत में भी काफ़ी सुधार था। और तो क्या है, बस सर्दी खांसी वगैरह हो रखी है। तो अभी सबसे पहले हम 2 एलोवेरा के पत्ते ले लेते हैं, और पत्ते भी जो थोड़े से मतलब कच्चे रहते हैं ना, वो लेती हूँ मैं हमेशा ही। जो पत्ता एकदम एलोवेरा का पक जाता है, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका जेल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। हल्का सा पका हुआ और कच्चा जो पत्ता रहता है ना, उसका जेल ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा अच्छे बाल हो जाते हैं उससे। और जो पत्ता एकदम पककर तैयार हो जाता है ना, उसका जल तो जैसे बालों में लगाए ना लगाए पता ही नहीं चलता है। तो बस ये मैंने 2 पत्ते कट करके रख दिए हैं। जैसे इसको भी हमें 1-आध घंटे के लिए रखना था, तो ये रखा रहेगा। तब तक अभी नहा धोकर अपने जो बाकी के बचे हुए काम है वो निपटा लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, और बस अभी पहले बनाएंगे खाना, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो जी सबसे पहले ले लेते हैं नीम के पत्ते। काचे काचे पत्ते तोड़ ले। काचे काचे। हाँ देखिए वहाँ काचे काचे ये और फिर ऊपर तोड़ ले। इतने काचे इतनी काचे नहीं के मम्मी। देख इस तरह के, मतलब जो काचे भी और पक्के भी हो। अभी देखना तो टूटेंगे जितने। हाँ बस बतेरा के नारानी में नीम के रही। अच्छा बस के। तो जी ये हमने नीम की पत्तियाँ ले ली हैं। बस बेटा बस, और ना झाड़। और अभी तोड़ लेते हैं करी पत्ता। ये हमारे घर पर छोटा सा गुड़हल का पेड़ है। इतने ज़्यादा पत्ते तो है नहीं, पर शैम्पू में इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती। ये भी काचे काचे तोड़िए। पत्ते पत्ते होते हैं ना बेटा, पाके पाके हम चिकना सना होंगे जमा भी। आखिर आप कितने पत्ते डालेंगे? थोड़े थोड़े गिरा है बस। तो फिर क्यों डालना है? बस बड़े ही सुंदर पत्ते। हाँ इतने इतने तोड़ लिए तन तो। ये मैं तोड़ ले थोड़े से पत्ते, ज़्यादा नहीं। हे मरी गुड़हल के पत्ते कितने ज़्यादा इसकी भी थप्पड़ तोड़नी। इसके सारे चिकने पत्ते तोड़ ले। तो आटा मैंने लगा दिया था, और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दिया था तवा गर्म होने के लिए। आज अच्छे से सिलक गई थी, तब तक हमने ये पत्ते वगैरह तोड़ लिए हैं। तो अभी आगे की तैयारी करेगी रितिका, और इसने कई दिन से मुझे बोल रही थी ये शैम्पू और तेल बनाने के लिए। तो अभी 2-3 दिन की इनकी स्कूल की छुट्टी, और देखिए बच्चे घर पर रहते हैं तो काम में काफ़ी सहारा हो जाता है। तो सोचा चलो आज बना लेते हैं।
तो जी ये हमारा मिक्सचर जो हमने रात को भिगोया था कुछ ऐसा हो गया है। ये देखिए रंग भी एकदम बदल गया है इसका। और ये 2 एलोवेरा के पत्ते कट कर लिए हैं, 2 के 2 ले लिए हैं मैंने। एलोवेरा थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और ये 1 मुट्ठी करी पत्ता है, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते हैं, और ये थोड़े से कम है हमारे पास गुड़हल के पत्ते। 2 चम्मच अलसी और ये मेथी जो रात को भिगोई थी। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हम ये जो मिक्सचर रात भर भिगो कर रखा था ना इसमें डाल लेंगे। और नीम के पत्ते मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में डैंड्रफ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और रितिका को तो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो नीम वैसे भी देखिए डैंड्रफ के लिए बेस्ट रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े से नीम के पत्ते भी डाल लिए हैं। और 2 चम्मच अलसी डाली है और 4 चम्मच मेथी डाली है। और जिस पानी में मैंने मेथी भिगो कर रखी थी ना वो पानी मैंने सारा डाल लिया है। अलसी थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि शैम्पू में जो थिकनेस है वो अलसी से ही आती है, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा थी नहीं। और देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है। तो ये 2-4 चीज़ें मैं बाजार गई थी ना तभी लेकर आई थी, तो इसमें से 1-2 बार पैक बनाकर रितिका ने बालों में लगा लिया था। तो अलसी थोड़ी सी कम बची हुई थी, तो इसलिए मैंने मेथी थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली है। और बाकी ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ी बहुत जैसे कम ज़्यादा भी हो जाए तो चल जाता है। तो बस अभी इसको हम अच्छे से पका लेंगे, कम से कम 30-35 मिनट आराम से लगेंगी। और आँच को थोड़ा सा धीमा ही रखें, ज़्यादा तेज़ आँच पर ना पकाएं। चूल्हे पर यह है कि भाई आँच थोड़ी सी जैसे हिसाब की नहीं जलती है, तो बस 1-2 लगड़े लगाकर धीमी धीमी आँच पर पकाते रहें। गैस पर तो ये हो जाता है कि लो टू मीडियम हम जिस हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी तक खाना खाया नहीं था, सोचा पहले ये शैम्पू बना कर रख देती हूँ। और रितिका ने बना लिया है अपने लिए थोड़ा सा चूरमा। तो बीच बीच में अभी इसको चेक भी कर लेते, जैसे हल्का सा चिपचिपापन होने लगा था। और इसके बनने की भी यही पहचान होती है। देखिए इसमें जैसे कोई ऐसा तरीका तो होता नहीं है, थोड़ा सा तो ये ठीक हो जाता है, देखकर ही पता चल जाता है। और बाकी आप हाथ में लगाकर भी देख सकते हैं, जैसे हम चाशनी वगैरह बनाते हैं वैसे चेक कर सकते हैं। शैम्पू की तरह इसमें हल्का सा चिपचिपापन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका शैम्पू बनकर तैयार हो गया। अभी देखिए थोड़ा सा मुझे ये पतला लग रहा था, पानी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन बनकर तैयार नहीं हुआ। तो इसको 5-10 मिनट के लिए और पकाएंगे। और जैसे पकाते पकाते सारी चीज़ों का रंग भी एकदम बदल गया है, सारी चीज़ें काली पड़ गई हैं। और जो भी चीज़ें हमने डाली जैसे एलोवेरा, इसके पत्ते थोड़े से नरम हो जाते हैं, जैसे आप कट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल नरम हो जाएं, अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएं, पानी आधे से भी कम बचे तो समझ लीजिए कि शैम्पू बनकर तैयार हो गया। ये देखिए हल्का सा चिपचिपापन होने लगा है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा जैसे तार बनने लगा था, तो समझ लीजिए कि शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। चलिए अभी चलते हैं घर। चलो और चलो तो जी बस अभी इसको थोड़ी सी देर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमें, हल्का सा गुनगुना रहेगा ना तभी इसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें हमने अलसी डाली। वैसे देखिए मैंने तो अलसी थोड़ी सी कम ही डाली है, अगर आप 5-6 चम्मच डालकर बनाए ना तो हल्का सा गुनगुना रहे तभी छान ले। क्योंकि अलसी का क्या होता है कि इसका जल कुछ ऐसा होता है कि ठंडा होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर इस शैम्पू को कपड़े में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए शैम्पू तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन हाँ अलसी का जल कई बार बनाया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया है इस बात का कि थोड़ा सा पकाने के बाद और जैसे ही अलसी ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अभी इसको हम छान लेंगे। ये काम मैंने बाहर ही शुरू किया था, गर्मी तो है नहीं, ठंडा मौसम था, तो सोचा कि बाहर इत्मीनान से बैठ कर लेंगे। क्योंकि अंदर देखिए जैसे थोड़ा बहुत छींटे वगैरह इधर उधर जाते हैं ना, तो थोड़ा फैला सा फैल जाता है, तो इसलिए मैं बाहर ही बैठ गई थी। लेकिन बस थोड़ा सा ही शैम्पू निकाला था मैंने कि इतनी देर में कोई आ गया था, तो हम अपना सारा ताम झाम उठाकर फिर आ गए थे अंदर। तो एक बार में पहले मैंने सारा का सारा शैम्पू डाल लिया था।
सोचा कि इसमें से जैसे गरम गरम जितना निकलेगा ना उतना निकाल लूँगी। और देखिए आप चाहें तो जैसे आंवला, रीठा, सिकाकाई ये तीनों चीज़ें साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर ही लेकर आई थी। लेकिन इससे भी हमारा काफ़ी अच्छा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है, वो आप सब लास्ट में देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल भी काफ़ी इसमें झाग बन गए हैं, ये देखिए। तो अभी इसको गरम गरम ही जितना हमसे निचड़ सकता है ना उतना अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो पहले मैंने इकट्ठा सारा निचोड़ लिया था और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा ये जो पेस्ट था ना कपड़े में बड़े अच्छे से निचोड़ लिया है। इसमें बिल्कुल भी जैसे हमारा जो शैम्पू का मिक्सचर है ना वो रहना नहीं चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ जैसे छींटे छींटे लग गए हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर फैल भी गया है, इसीलिए मैं बाहर बैठी थी। तो जी ये हमारा आधी किलो से भी ज़्यादा शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। और इस पेस्ट में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाकर बालों में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे काला रंग भी हो जाता है और बालों के लिए भी अच्छा रहता है। मुझे तो आज बाल धुलने नहीं थे तो मैंने तो लगाया नहीं था, तो वो सारा का सारा पेस्ट उठा कर रख दिया। और अभी सबसे पहले ये कढ़ाई और ये जो एक दो बर्तन है ना ये साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे बनाना है तेल। आज बनाने ही लगी तो दोनों चीज़ें बनाऊँगी। आजकल देखिए बाज़ार से हम तेल, शैम्पू वगैरह जो भी चीज़ें लेकर आते हैं ना सब में बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है। और मेरा तो फिर भी वही बात आ जाती है, घूम फिर कर कि चल जाता है। लेकिन रितिका को लंबे बाल थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और देखिए लंबे बाल तो वैसे हर औरत का सपना होता है कि लंबे लंबे बाल होने चाहिए, पर जिस हिसाब से हमारा खान पान और रहन सहन है ना आजकल लंबे बाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। और तो देखिए पेस्ट वगैरह जैसे हम रेमेडी, दही या कोई भी चीज़ लगाते हैं ना उसका तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि भागम भाग रहती है हमेशा ही। सुबह सुबह घर के ढेर सारे काम, उसके बाद फिर जैसे नहाना धोना करना, पूजा वगैरह करना, खाना बनाना, इस चक्कर में कभी भी कोई भी रेमेडी वालों में हम लगा ही नहीं पाते हैं। तो शैम्पू और तेल ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा लगाते ही हैं, चाहे कितनी भी जल्दी हो कुछ भी हो। तो बस ये अपना देसी तरीका अपना कर देखते हैं एक बार। और इसका ये भी नहीं रहेगा कि भाई चल नहीं पाएगा, कम से कम 12 महीने तक तो लगातार ये तेल और शैम्पू हम इस्तेमाल करेंगे ही, मैंने यही सोचा है। तो बस अभी मैंने ये आधी किलो सरसों का तेल ले लिया और इसमें डाल देंगे 4-5 प्याज। आप चाहें अपने हिसाब से कितनी भी डाल सकते हैं, लेकिन 4-5 काफ़ी रहती है। हमारी बिल्कुल छोटी छोटी प्याज हैं तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली हैं। और साथ में इसमें कलौंजी और मेथी डालेंगे। और मैंने सरसों का तेल लिया, आप चाहें तो गोड़ का तेल भी ले सकते हैं। तो बस अभी सबसे पहले तो इसमें मैंने प्याज डाल दी है, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे कलौंजी और मेथी। तेल बनाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। और आँच को मैंने रखा है बिल्कुल धीमा धीमा। और साथ में इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता तो देखिए बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और हमारे घर पर तो अभी काफ़ी सारा हो रखा है। करी पत्ता तो जैसे अगर आपके घर में है ना तो आप सुबह सुबह गर्म पानी के साथ 5-7 पत्ते खा लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। लेकिन वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि हमारी भागम भाग में हम अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि देखिए घर की भागम भाग तो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, तो थोड़ा बहुत हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैं तो सुबह उठकर थोड़ा सा जैसे 2-4 करी पत्ता, 1 गिलास पानी तो पीना ही रहता है, उसके साथ में 2-4 पत्ते भी ले लेते हैं। तो जी तेल तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गई हैं और इसको बनने में भी लगभग आधा घंटा लग गया था। तब तक मैंने आटा लगाया है, अपना जो भी बचा कुचा काम था वो निपटाया है। आज जलाकर धीमी धीमी कढ़ाई रखकर छोड़ दी थी और इसमें मुझे कुछ करना नहीं था। तो बस अभी तेल को उतार कर नीचे रख दिया है ठंडा होने के लिए, और तब तक बनाऊंगी सबके लिए रोटियां। सब्जी सुबह की रखी थी। सर्दी खांसी की शिकायत हो रखी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे सर्दी में तो जुकाम में आराम हो गया है लेकिन खांसी थोड़ी सी ज़्यादा है। और सर्दी खांसी का ऐसा है कि भाई बुखार से भी ज़्यादा परेशान करती है। बुखार में तो ये हो जाता है कि हम अपना काम धंधा सब छोड़कर लेट जाते हैं, और इसमें ना तो हम लेट सकते हैं और ना ही इतनी हिम्मत रहती है कि सारा सब संभाल सकें। तो जी तेल हमारा बनकर तैयार हो गया था। बस अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े में से भी छान सकते हैं। मेरे पास ये एक दूध की छलनी रखी थी, ख़राब हो गई थी तो मैंने उठा कर रख दी थी। देखिए सारी चीज़ें ये है कि भाई कभी ना कभी तो काम आ ही जाती हैं। तो बस अभी इसमें से छान कर हम इस डब्बे को उठा कर रख देंगे। और ये तेल भी हमारा कम से कम 6 महीने चल जाए इतना तैयार हो गया है। तो आगे आने वाली हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में देखिए डैंड्रफ वगैरह की शिकायत इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
तो सोचा कि इस बार सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही अपने बालों के लिए तो कम से कम ये 2 चीज़ें बनाकर रख लेते हैं। तो जी बस तेल बन गया था, पर शैम्पू का काम हमारा अधूरा रह गया था। तो ये है वो मिक्स जो मैंने कल भिगो कर रखा था। इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई तीनों ही है और ये 100 ग्राम का पैकेट था। इसमें हमारा आधी किलो नहीं 1 किलो शैम्पू बनकर तैयार हो गया था। और ये मैंने मंगवाया है ऑर्गेनिक शैम्पू बेस, जो कि हम इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि ऐसे हम आंवला, रीठा, सिकाकाई का ये शैम्पू बनाते हैं ना, तो ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक शैम्पू मिलाने के बाद शैम्पू इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता है और शैम्पू भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जी ये देखिए एकदम थिक शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। रात भर के लिए छोड़ दिया था तो रखा रखा थोड़ा सा अपने आप थिक हो गया है। अलसी के पेस्ट का यही रहता है कि ठंडा होने के बाद अपने आप थिक हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे 2 कप भरकर ये जो हमारा शैम्पू का बेस है ना ये। और इसको आप ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से मंगवा सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाया। काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद कई दिन से मन था मेरा बालों के लिए ये शैम्पू बनाने का, तो सोचा चलो एक बार बनाकर देखते हैं। तो बस ये 1 किलो शैम्पू है, तो इसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास, 100 नहीं तो 150 ग्राम लगा लीजिए। मैंने ये जो शैम्पू का बेस है ये डाला है और इतने में ही हमारा शैम्पू काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो 1 शीशी है, आधी किलो की शीशी है ये, और इसमें हमारा 2-3 बार शैम्पू बन जाएगा। तो बस अभी इसमें ये 2 कप हमारा जो शैम्पू का बेस है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर डब्बे में भर कर रख देंगे। और इसको बनाने में हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और देखिए अपने लिए अगर थोड़ी बहुत मेहनत करनी भी पड़े तो क्या हर्ज है, क्योंकि देखिए पूरा दिन तो हम घर में काम करते ही हैं, जिसमें से आधे काम ऐसे रहते हैं कि गिनती भी नहीं होती है। तो कभी कभार तो अपने लिए भी टाइम निकालना बनता है ना। तो जी ये देखिए शैम्पू हमारा बनकर तैयार हो गया है और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि शैम्पू काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अभी भी इसमें झाग दिख रही हैं। वैसे मैंने देखिए कल ही इसकी ट्राई ले ली थी, थोड़ा सा शैम्पू निकाल कर इसमें थोड़ा सा ये बेस मिलाकर सबसे पहले इनको नहलाया था। क्योंकि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो उसको हमें जैसे इस्तेमाल करने की जल्दी तो रहती है। तो अभी ये 1-1.5 चम्मच शैम्पू मैंने निकाल लिया है ईशांत के बालों में लगाने के लिए, और बाकी का जो बच गया ना वो डब्बे में भरकर रख देंगे। तो ये मैंने एक डब्बा अच्छे से साफ कर लिया था। तो ये डब्बा तो मैंने भर दिया था और इसके बाद फिर थोड़ा सा शैम्पू बच गया था, तो ये मैंने दूसरा डब्बा ले लिया। और वैसे भी इसका ढक्कन भी थोड़ा सा जैसे चौड़ा है, बच्चों को भी लेना होगा तो आसानी से ले लेंगे। फिलहाल तो इसमें रखा है, बाद में देखेंगे किसी बोतल वगैरह में भरकर रखूँगी। अभी मुझे कोई बोतल मिल नहीं रही थी, क्योंकि ये डब्बा भी ऐसा है पता चले कि बच्चों ने शैम्पू लेने के चक्कर में सारा बखेर ही दिया है। तो चलिए अभी सबसे पहले तो ईशांत के बालों में शैम्पू लगा लेते हैं। जैसे तैसे करके इसको मैंने मनाया है और इसी बहाने इसका नहाना भी हो जाएगा। स्कूल नहीं जाते हैं ना तो बच्चों का नहाने का मन ही नहीं करता। स्कूल जाते हैं तब तो यह है कि सुबह सुबह ही इनका नहाना धोना हो जाता है। और दूसरा देखिए तबीयत में तो काफ़ी सुधार हो गया है। इसको तो जैसे थोड़ी सी बस सर्दी खांसी थी, 2 दिन दवाई ली तो अभी ये बिल्कुल ठीक है। पर चाहे थोड़ी सी ही तबीयत बिगड़े, हल्की सी सुस्ती तो शरीर में आ ही जाती है। तो जितना मैंने शैम्पू लिया था ना उसमें से भी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके बालों में लगाया है। थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो बस 1 चम्मच के आसपास शैम्पू लिया था। झाग तो देखिए इस शैम्पू में इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं जितने बाजार के शैम्पू में बनते हैं, पर यह है कि बाल बड़े अच्छे से साफ़ हो गए थे। इसके थोड़े से छोटे हैं तो और ज़्यादा झाग लग रहे हैं, क्योंकि बड़े बालों में थोड़े से कम झाग लगते हैं। पर ऐसा नहीं है कि शैम्पू अच्छा नहीं बना है और इसने सिर्फ सिर में लगवाया था। बाकी जैसे मुंह वगैरह पर हम लगा देते तो वहाँ कहीं भी मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा था कि पता नहीं मम्मी ने क्या बनाया है, पता चले कि भाई मुंह पर या कहीं कोई और जैसे कालापन हो गया है इसलिए। तो इसने बस नीचे की साइड मुंह किया हुआ था। तो जी शैम्पू तो हमारा काफ़ी अच्छा बना है। बाल भी एकदम सिल्की सिल्की हो जाएंगे धोने के बाद। काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा असर होगा। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी ये शैम्पू का बेस मंगवाना चाहते हैं तो जैसे आप सबको नीचे दिखाई दे जाएगा, आजकल यूट्यूब ने ये
एक और नया जैसे फंक्शन चलाया हुआ है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में ऐसे लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा प्रोडक्ट के पास पहुँच जाएंगे। तो वहीं से आप भी ये शैम्पू का बेस खरीद सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा इतना मिक्सचर बच गया था शैम्पू का बेस कि इससे हम 2 बार शैम्पू और बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें उठा कर रख देते हैं। जो शैम्पू मैंने बनाया था ना, उसको तो मैंने रख दिया है फ्रिज में। फ्रिज में देखिए, ऐसा बोलते हैं कि भाई ये शैम्पू का बेस डालने के बाद फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने तो फ्रिज में ही रखा है।